Hello student, this is Vinita Singh from St. Xavier School Nalia and today we will discuss class 9 moments book chapter number 5 the happy prince. Okay, happy prince नाम क्यों है? क्योंकि वो हमेशा क्या करते हैं, he used to be happy every time. Okay, और तो उनके मरने के बाद उनका क्या बना दिया गया, बहुत बड़ा स्टैचू बना दिया गया. The happy prince was a beautiful statue and he was covered with a gold and he had a sapphires in his for eyes and a ruby in his sword. And why did he want to part with all the gold that he had and his precious stone? क्यों वो चाहते हैं कि उनके जो शरीर पे मतलब स्टैचू पे लगाए हुए जो गोल्ड थे या फिर जो प्रीशियस स्टोन थे उनको हटा दिया जाए, या फिर उन्होंने कैसे और क्यों उन्होंने अपने शरीर से अपने स्टैचू से अलग किया. High above the city on a tall column stood the statue of the happy prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold for eyes. He had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. सिटी के सबसे ऊंचाई पर, हाई ऊंचाई पे टॉल कॉलम्स में एक स्टैचू था जिसका नाम था हैप्पी प्रिंस. और वो पूरा का पूरा क्या था, वो थिन लीव्स जो होती है गोल्ड की थिन लीव्स से वो पूरा ढका हुआ था. उसकी आईज जो थी वो ब्राइट सफ़ायर, एक तरह से मोती होते हैं, उससे ढके हुए थे. एंड रेड कलर का रूबी जो था, उनकी जो स्वॉर्ड की हिल्ट होती है, हिल्ट मतलब जहाँ से पकड़ा जाता है तलवार को, उस पे क्या लगा था, रेड कलर का रूबी लगा था. One night there flew over the city a little swallow. His friend had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. एक रात को वहाँ से क्या गुजर रही थी, एक लिटिल स्वैलो, एक छोटी चिड़िया गुजर रही थी. उसके फ्रेंड्स जो थे, मतलब चिड़िया के जो फ्रेंड्स थे, वो इजिप्ट के लिए 6 वीक्स पहले ही निकल चुके थे, बट वो वहीं रह गई थी, वो नहीं गई थी उनके साथ. लास्टली उसने डिसाइड किया कि वो भी कहाँ चली जाएगी, इजिप्ट चली जाएगी. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लो एंड एट नाइट ही अराइव्ड एट द सिटी. पूरा दिन उसने उड़ान भरी और रात को वो कहाँ पहुँची, वहाँ सिटी में पहुँची जहाँ पे हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था. वेयर शेल आई पुट अप, ही सैड, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस. मुझे लगता है इस टाउन ने प्रिपरेशंस बनाई होंगी, मेरे लिए प्रिपरेशन तो की होगी, मुझे कहाँ आज रुकना चाहिए. देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम. और उसके बाद उसने देखा कि एक बहुत ही ऊंचाई पे क्या है, एक स्टैचू रखा है. आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड. उसने कहा कि मैं आज रात यहीं रुक जाती हूँ. इट इज़ अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर. ये बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे मुझे प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर मिल रहेगा. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फिट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. तो वो वहीं पे हैप्पी प्रिंस के पैरों के पास में बैठ गई. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, आज तो मुझे सोने का बेडरूम मिला है, उसने अपने आप से कहा. एंड लुक अराउंड एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप. वो इधर उधर देखा और अपने आप को सोने के लिए वो तैयार होने लगी. बट जस्ट एज ही पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. जैसे ही उसने क्या किया, अपने विंग्स को अपने हेड के ऊपर रखा सोने के लिए, उसी टाइम पे एक बड़ी सी ड्रॉप वाटर की आई और उस पर गिरी. वॉट अ क्यूरियस थिंग, ये क्या हो सकता है. देर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट इज़ रेनिंग. ये क्या है, यहाँ पे एक भी बादल नहीं है, ये और स्टार्स भी बहुत क्लियर है, मतलब आसमान भी एकदम क्लियर है, तो ये उसके बावजूद भी रेनिंग हो रही है. तो ये क्या कोई क्यूरियस थिंग है. देन अनदर ड्रॉप फेल. उसके बाद एक और ड्रॉप जो थी वो गिर गई. वॉट इज़ द यूज़ ऑफ ए स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप मी द रेन ऑफ. उसने अपने आप से कहा कि इस स्टैचू का क्या मतलब है अगर ये मुझे बारिश से भी नहीं बचा सकता. आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट. मुझे तो एक गुड चिमनी पॉट में ही जाना चाहिए. एंड ही डिटरमाइंड टू फ्ली अवे. और उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो वहाँ से जाएगी. वो उड़ने के लिए जैसे ही जा रही थी, बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सो, ओ व्हाट डिड ही सी. और जैसे ही उस पे अपने विंग्स उसने फैलाए जाने के लिए, उसी टाइम पे एक थर्ड ड्रॉप जो थी वो उसके ऊपर आके गिरती है. और तब उसने क्या देखा, द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चेक. हैप्पी प्रिंस की जो आंखें थी वो आंसू से भरी हुई थी और उसके जो आंसू थे वो अपने उसके गोल्डन चेक से होते हुए नीचे जा रहे थे. हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पाइटी. उसका जो फेस था वो मून लाइट में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था हैप्पी प्रिंस का. एंड लिटिल स्वेलो जो थी उसको उस पर दया आ गई. देन ही सेड, हु आर यू,
आई एम द हैप्पी प्रिंस। उसने कहा कौन हो आप? आई एम ए हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू विपिंग देन? तो तुम रो क्यों रहे हो? यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. So I lived, and so I died. And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the mystery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. उसने अपनी सारी स्टोरी बताई जब मैं ज़िंदा था, जब मेरे पास ह्यूमन हर्ट थी। तो उस टाइम पे क्या था, मुझे पता भी नहीं था टीयर्स होते क्या हैं, क्योंकि मैं पैलेस में रहता था, महल में, और महल में कोई भी दुख को आना अलाउड नहीं था। मेरे जो राज दरबारी थे वो सब मुझे हैप्पी प्रिंस कहा करते थे, और मैं हैप्पी था भी। सो मैं वैसे ही जिया और वैसे ही मैं मरा हैप्पी। एंड नाउ उन्होंने मेरे डेथ के बाद में, डेथ होने के बाद में, उन्होंने मेरे को इतना हाई ऊपर मतलब मेरा स्टैचू बना दिया है कि जिसकी वजह से मैं अपनी सिटी की अगलीनेस देख पा रहा हूँ, मैं दुख देख पा रहा हूँ अपनी सिटी में होने वाले। लेकिन मेरे पास जो मेरा हार्ट है वो किसका बना है? लेड का बना है। तो इसलिए मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सिर्फ रो सकता हूँ। वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड? क्या वो गोल्ड का नहीं है? सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, एंड ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क। लेकिन उसने अपने आप से कहा, लेकिन ये मतलब उसको नहीं बोला, हैप्पी प्रिंस को नहीं बोला। फार अवे continued the statue in a long musical voice. Far away in a little street there is a poor house. दूर कहीं एक छोटी सी गली में एक गरीब का घर है। One of the window is open, and though it I can see a woman sitting at table. Her face is thin and worn, and she has a coarse red hands all pricked by the needle, for she is a seamstress. अभी मैं देख पा रहा हूँ उसकी जो विंडो खुली है उसमें से एक वुमेन है जो टेबल पे बैठी है। उसका फेस बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ उसके ऊपर है। शी हैज़ कॉर्स एंड रेड हैंड, उसके हेड रेड जो हैंड्स जो हैं वो रेड हो चुके हैं, सारे प्रिंट हैं नीडल से, नीडल चुभी हुई उसमें दिखाई दे रही है वो, क्योंकि वो सीम स्ट्रेस मतलब एक वो जो कढ़ाई करने वाले, सिलाई करने वाले जो लोग होते हैं उनको सीम स्ट्रेस बोलते हैं। शी इज़ एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर ऑन ए साटिन गाउन ऑफ द लवलीस्ट ऑफ द क्वीन मेड ऑफ ऑनर। क्वीन मेड ऑफ ऑनर के लिए वो क्या कर रही है? लवलीस्ट साटिन का गाउन बना रही है और उसके ऊपर क्या कर रही है? फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी कर रही है, ताकि वो नेक्स्ट कॉर्ड बॉल में क्या कर सके? उसको पहन सके। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, ही हैज़ अ फीवर एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। और उनके साइड में बेड, उसी रूम के बेड में एक कॉर्नर में एक बेड है, उस पर उसका छोटा बेटा जो है वो बीमार है, फीवर है उसको, और वो अपनी मॉम को ऑरेंजेस देने के लिए बोल रहा है। हिज मदर वॉज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर। उसकी मदर के पास उसको रिवर वाटर के अलावा देने को कुछ नहीं है। सो इसीलिए वो बच्चा रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर टू रूबी आउट ऑफ माई स्वर्ड हिल्ट? माई फीट वॉज फास्टन टू दिस पेडेस्टियल एंड आई कैन नॉट मूव। मैं उड़ नहीं सकता। क्या तुम स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? मेरे स्वर्ड के हिल्ट में जो रूबी लगा है, क्या तुम वो रूबी ले जाके उसको दे के आओगे ताकि उसकी कुछ हेल्प हो सके? देन आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट। मैं इजिप्ट जाने का वेट कर रही हूँ। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील। वो नील पे फ्लाइंग अप एंड डाउन कर रहा है, नील जो है रिवर है। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, सून दे विल गो टू स्लिप। वो भी बहुत जल्दी सो जाएंगे। वो लोटस फ्लावर से बातें कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स जो हैं, फ्लाइंग अप एंड डाउन इन द नील्स ऑल्सो। देन द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। देन प्रिंस ने उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ एक रात रुक सकती हो, मेरे मैसेंजर का काम करोगी? द बॉय सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड। वो लड़का बहुत ज़्यादा थर्स्टी है और उसकी जो मदर है वो बहुत ज़्यादा दुखी है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़। मुझे नहीं लगता कि मैं लड़कों को ज़्यादा पसंद करती हूँ, बट आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, बट मुझे इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड दैट द लिटिल swallows was sorry. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. और उस टाइम पे उसने मतलब हैप्पी प्रिंस की बात मान ली और वहाँ रुक गई। थैंक यू लिटिल swallow, प्रिंस ने उसे थैंक यू बोला। द swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak
over the roof of the town. वो swallow जो है वो रूबी लेके अपनी चोंच में और लेते हुए वो जाने लगी roofs of the town. टाउन की जो छतें थी वहाँ से होते हुए. He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. वो क्या कर रही थी, कैथेड्रल टावर से पास हुई, वहाँ से वाइट मार्बल जिसके ऊपर वाइट मार्बल पे एंजल्स के स्कल्पचर्स मतलब मूर्तिकार बने हुई थी, और वो पैलेस से होते हुए गई जहाँ उसने एक डांसिंग गर्ल की क्या सुनी, आवाज़ सुनी. एक ब्यूटीफुल सी गर्ल थी जो बालकनी में अपने लवर के साथ खड़ी थी एंड वो बोल रही थी, I hope my dress will be ready in the time for the state ball, and I have ordered flower to be embroidered on it, but the seamstress are so lazy. मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद मेरी नई ड्रेस जो है वो बन के तैयार हो गई हो. मैंने उसमें कुछ फ्लावर्स भी एम्ब्रॉयडरी करवाने के लिए दिया है, लेकिन वो सिलाई करने वाली बहुत ज़्यादा लेजी है. ही पास्ड ओवर द रिवर, वो रिवर से पास हुई. वो सॉ द लैटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप. एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमन हाउस एंड लुक्ड इन. The boy was tossing feverishly on his bed, and the mother had fallen asleep. She was so tired he hoped the laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wing. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. इसी टाइम पे वो क्या हुआ, रिवर से पास होती हुई शिप्स जो थी वहाँ से पास होती हुई वो उस बेचारी वुमेन के घर पे पहुँच गई, जहाँ उसने बाहर रह के थोड़ा सा देखा अंदर की तरफ. बॉय जो है उसको बेड पे पड़ा है और उसको बहुत ज़्यादा बुखार है. मदर जो है वो भी बहुत ज़्यादा टायर्ड होने के कारण टेबल पे ही सो गई है. सो उसने क्या किया, ग्रेट रूबी जो था टेबल पे ही रख दिया वुमेन के पास में. देन वो क्या हुआ, जेंटली थोड़ी देर में वो कहाँ गई, बेड के पास गई. उसके चारों तरफ उसने फ्लाई किया, बॉय के फॉरहेड के पास विंग से अपनी हवा की. तब बॉय बोला, कितना अच्छा, मुझे कितना ठंडा फील हो रहा है. इससे भी अच्छा मुझे तब फील होगा जब मुझे खाने के लिए कुछ अच्छा मिलेगा. देन द swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. उस टाइम पे क्या था, उसने सारी बात बताई, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूरियस था ये सारी चीज़ें, बट अभी उसको क्या लग रहा था, उसको वार्म चाहिए था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा था. दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेड द प्रिंस. प्रिंस ने कहा, ये सब इसलिए क्योंकि तुमने कुछ अच्छा काम किया है. एंड द लिटिल swallow बिगिन टू थिंक एंड देन फॉल asleep, क्योंकि थिंकिंग जो है वो हमेशा swallow को क्या बना देती है, नींद में ला देती है. When day broke, he flew down to the river and have a bath. Tonight I'd go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirit at the prospect. He visited all the monument and sat a long time on the top of the church steeple. अभी क्या था, अगला दिन था, तो दिन में उसने रिवर में बात लिया, सारे मॉन्यूमेंट्स पे विजिट किया और चर्च स्टेपल पे भी बैठी. और व्हेन द मून रॉज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. जैसे ही रात हुई वो क्या चली गई, किसके पास, हैप्पी प्रिंस के पास चली गई. हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट, क्या तुम्हें इजिप्ट के लिए कुछ चाहिए, तुम्हें कुछ मंगवाना है वहाँ से. आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं इजिप्ट जाने के लिए तैयार हो रही हूँ. swallow swallow little swallow, will you stay with me one night longer, क्या तुम एक दिन के लिए और मेरे साथ रह सकती हो. आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाने का वेट कर रही थी. swallow swallow little swallow, far away across the city I see a young man in the garret. He is leaning over a desk covered with the papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, his lips are red as a pomegranate, and he has a large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theatre, but it is too cold to write any more. There is no fire in the grate, and hunger has made him faint. ठीक है. swallow swallow little swallow, एक यंग मैन है जो गैरेट में है. वो पूरा डेस्क के ऊपर उसके पेपर्स रखे हैं, ठीक है, ग्लास है साइड में, और एक बहुत सारे वॉयलेट्स, वीदर वॉयलेट्स उसके पास पड़े हैं. उसके हेयर जो है वो ब्राउन क्रिस्पी है, उसके अनार के दाने की तरह उसके रेड लिप्स हैं, बहुत ही बड़ी और ड्रीमी आइज़ हैं उसकी. वो एक प्ले जो है, डायरेक्टर के लिए एक प्ले राइटर का काम कर रहा है. वो प्ले ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, बट बहुत ज़्यादा सर्दी होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहा है. उसके ग्रेट में जहाँ वो है वहाँ पे भी फायर नहीं है,
और उसे हंगर के कारण वो क्या हो रहा है, फेंट हो रहा है, अनकॉन्शियस हो रहा है, उसे चक्कर आ रहे हैं. आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwright. ठीक है, लेकिन मैं दूसरा रूबी तुम मुझे दे दो, मैं उससे भी दे के आ जाती हूँ. Alas, I have no ruby now. प्रिंस ने कहा अब तो मेरे पास कोई रूबी नहीं है. My eye are all that I have left. मेरी आंखें ही मेरे पास बची हैं. दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर. ये रेयर सफ़ायर के बने हैं, बहुत ही महंगे मोती जो होते हैं. विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, जो इंडिया में बहुत साल पहले लाए गए थे. ही ऑर्डर द swallow टू प्लग आउट वन ऑफ दैम एंड टेक इट टू द प्ले राइट. उसने ऑर्डर दिया कि तुम एक काम करो, तो मेरा एक सफ़ायर मेरी आंख से निकालो और प्ले राइट को दे के आओ. ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाय फायर वुड एंड फिनिश हिज प्ले. और उसने बोला कि वो ज्वेलर को ये सफ़ायर देगा, इससे वो कुछ लकड़ियाँ ला सकेगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, फायरवुड की वजह से उसे गर्मी मिलेगी और वो कुछ अपना प्ले फिनिश कर पाएगा. डियर प्रिंस, स्वेलो सेड, आई कैन नॉट डू दैट. ही बिगिन टू वेव. वो रोने लगी और कहने लगी मैं ये ऐसा नहीं कर सकती. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, डू एज आई कमांड यू. तुम वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें कह रही हूँ. सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आइज एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट. अब स्वेलो ने क्या किया, उसकी आंखें निकाली और वो क्या किया, यंग मैन के गैरेट तक पहुंच गई. इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज एन होल इन द रूफ. थ्रू दिस ही darted and came into the room. The young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the big bird's wing. And when he looked up, he found a beautiful sapphire lying on the withered violet. जब वो यंग मैन जो था, उसके घर पे पहुंचना, गैरेट में पहुंचना बहुत ईजी था, बिकॉज उसकी रूफ जो थी उसमें एक छेद था, जिसकी वजह से वो चिड़िया जो थी वहाँ से चली गई. यंग मैन जो था उसे बहुत ठंड लगी थी, इसलिए उसने अपना हेड जो है अपने हैंड से कवर कर रखा था, तो उसे सुनाई नहीं दिया था बर्ड के विंग्स की आवाज़. और जब ही उसने ऊपर देखा, तब उसने देखा कि उसके वॉयलेट जो हैं, विदर वॉयलेट्स जो हैं, उसके ऊपर क्या पड़े, सफ़ायर पड़े. एंड देन ही सेड, आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड. दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमिरर. नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले. एंड ही क्वाइट लुक्स हैप्पी. ओके, वो बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था और उसने अप्रिशिएट किया, और अप्रिशिएट करते हुए कहा कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जो मुझे एडमायर करता है, मेरी काबिलियत को पहचानता है, और अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपना प्ले को फिनिश कर सकता हूँ. द नेक्स्ट डे द swallow flew down to the harbor. He sat on the mast of the large vessel and watched the sailor working. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded, and when the moon rose, he flew back to the happy prince. Next day swallow जो थी वो पूरी हार्बर मतलब शिप्स वगैरह जहाँ रखी रहती है वहाँ पे गई. मतलब नदी के किनारे जो होते हैं जहाँ पे शिप्स वगैरह हैं, बड़ी बड़ी शिप्स हैं, लार्ज वेसल्स हैं, उनके ऊपर बैठ के घंटों सेलिंग देख रही थी. सेलर्स किस तरीके से एक सामान दूसरे सामान समुद्र के दूसरे कोने तक ले जा रहे हैं, और उन सबको वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जा रही हूँ. लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं था, क्योंकि कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था. और जैसे ही मून राइज हुआ और वो बाकी बाय बोलने के लिए हैप्पी प्रिंस के पास गई. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय. मैं तुम्हें गुड बाय बोलने आई हूँ. Then Prince says, swallow, swallow, little swallow, will you not stay with me one night longer? क्या तुम एक रात के लिए और मेरे साथ नहीं रुक सकते हो? It is winter. Then swallow said, ये विंटर है और स्नो भी थोड़े दिनों में यहाँ पे आ जाएगी. इजिप्ट में अभी सन है, ग्रीन पाम ट्रीज हैं, क्रोकोडाइल्स हैं जो मड वाटर में हैं, जो कि बहुत लेजीली मड वाटर में इंजॉय कर रहे हैं. इन द स्क्वायर बिलो, प्रिंस फिर भी कंटिन्यू करते रहते हैं और बोलते रहते हैं. स्क्वायर बिलो मतलब एक उस चौराहे पर, देयर स्टैंड आर लिटिल मैच गर्ल. एक लिटिल मैच गर्ल मतलब माचिस की तिल्लियाँ जो बेचने वाली गर्ल होती है वो है. शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर. उसने गटर में वो सारी मैच स्टिक्स डाल दी हैं. एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, वो सारी ख़राब हो चुकी है. उसके पापा उसको बीट करेंगे, मारेंगे अगर वो घर पे पैसे नहीं लेके गई, इसीलिए वो रो रही है. शी हैज़ नो शूज़, उसके पास कोई शूज़ नहीं है. अन स्टॉकिंग्स, ना सॉक्स है, और उसका हेड भी जो है वो बेयर है, मतलब हेड भी उसमें, हेड पे ढकने के लिए भी कुछ भी नहीं है. प्लग आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर. मेरी दूसरी आंख निकालो और उसे दे के आ जाओ, ताकि उसके पापा उसे ना पीटें. आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, बट आई कैन नॉट प्लग आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड दैन. मैं तुम्हारे साथ एक रात रुक जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारी आंखें नहीं निकाल सकती हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो बहुत ज़्यादा, तुम इसके बाद क्या हो जाओगे, ब्लाइंड हो जाओगे. स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, डू एज आई कमांड यू. तुम वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें बोल रहा हूँ. सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आईज एंड darted down with it. He swept past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. वो
उसने अदर आई जो दूसरी आंख थी प्रिंस की वो भी निकाली, और उसके बाद में उसने क्या किया, मैच गर्ल के पास में ले जाके वो सफ़ायर दे दिया, और उसने उसने ज्वेलरी मतलब ये जो थी वो सफ़ायर जो था मैच गर्ल के हाथों में दे दिया। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, ये कैसा ग्लास है, कितना प्यारा है। और वो लिटिल गर्ल जो थी बहुत खुश हुई, वो घर गई भागते हुए खुश होते हुए। देन द स्वेलो कम बैक टू द प्रिंस, यू आर ब्लाइंड नाउ सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, अब तुम अंधे हो चुके इसलिए मैं तुम्हें साथ हमेशा रहूंगी। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फिट, और वो ऐसा बोल के क्या हुआ, प्रिंस के पैरों के पास सो गई। All the next day, he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in the strange land. वो सारा दिन क्या करते थे, प्रिंस शोल्डर पे बैठ के और सारी स्टोरीज बताती थी कि वहाँ के जो लैंड है वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। डियर लिटिल स्वेलो, प्रिंस सेड, यू टेल मी द मार्वलस थिंग्स बट नॉट मोर मार्वलस दैन एनी थिंग इज द सफरिंग ऑफ द मैन एंड वुमेन। तो मुझे सारी अच्छी बातें बताते हो लेकिन वो बातें नहीं बताते हो जिसमें कोई भी मैन या वुमेन जो है वो अगर सफ़र कर रहे हैं, तो ये चीज़ तुम मुझे नहीं बता रहे हो। देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिस्ट्री, मतलब मिस्ट्री मतलब कोई मिस्ट्री ही नहीं है यहाँ पे। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरी सिटी पे जाओ लिटिल स्वेलो एंड टेल मी वॉट यू सी हियर, और तुम मुझे बताओ तुम्हें वहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है। सो द स्वेलो फ्ले ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटिफुल हाउसेज while the beggars were sitting at the gates. He flew in the dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black street. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandering out into the rain. Okay, स्वेलो जो होती है वो पूरी ग्रेट सिटी में घूम के आती है और बताती है उसको कि रिच लोग जो हैं उनके घर में शादियां हो रही है, उनके घर के बाहर कौन बैठे हैं, भिखारी लोग बैठे हैं, मतलब डार्क लेन्स हैं उनमें, मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा है, अंधेरे में दो बच्चे हैं जो कि क्या होते हैं, एक पूरे ब्लैक स्ट्रीट के अंदर वो एक ब्रिज के पास में सो रहे हैं, एक दूसरे को टाइट उन्होंने हग कर रखा है हैंड से ताकि वो एक दूसरे को गर्मी दे सकें, और एक दूसरे से बोल रहे हैं कि हमें कितनी ज़्यादा भूख लगी है। और उसी टाइम पे वॉचमैन आके उनको उठा के बोलता है कि तुम लोग यहाँ नहीं सो सकते, और वो रेन में इधर से उधर क्या कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं, घूम रहे हैं। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, वो फिर वापस गई और जाके उसने प्रिंस को सारी बात बताई। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, प्रिंस ने बोला कि मैं कुछ फाइन गोल्ड की पत्तियां लीव्स हैं उससे कवर्ड हूँ, आप एक एक करके ही ले जाओ और सारे उन गरीब लोगों को दे दो जिनको ज़रूरत है, एंड मेक दैम हैप्पी। Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. जो swallow थी वो एक एक करके सारी लीफ जो थी वो उठा के लेके गई और सारे गरीब लोगों में उसने बांट दिया। Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children faces grew rosier, they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. सारे जो लीफ आफ्टर लीफ लेके और उन सारे गरीब लोगों को दिया, और वो जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा अब हमें खाना खाने को मिलेगा। देन द स्नो केव, उसके बाद वो स्नोज आ गई है, स्नो आने के बाद में फ्रॉस्ट आ गई है, फ्रॉस्ट मतलब जो बारिश होती है, ठीक है, बर्फ़ की बर्फ़बारी हो गई। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, सारी जो गलियां थी वो ऐसे लग रही थी जैसे कि वो चांदी की बनी हुई है। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर, सभी लोग फर पहन के बाहर निकल रहे हैं। लिटिल बॉय जो थे उनके पास भी बहुत कैप हो गई है, ठीक है, और स्केट करने के लिए, आइस पे स्केट करने के लिए भी है। द पुअर लिटिल स्वेलो को और भी ज़्यादा ठंड लगे जा रही है, बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने फिर भी प्रिंस को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर्स व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। वो जब बेकर्स के घर पे जब वो बेकर नहीं होता था तो वहाँ से क्रैम्प्स उठा के खाया करती थी, एंड अपने आप को विंग्स को उड़ा के मतलब उड़ा के अपने आप को वार्म रखने की कोशिश करती थी। बट एट लास्ट ही नो ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन लास्टली उसको पता चल गया था कि वो अब डाई होने वाली है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, सिर्फ उसके बाद इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो प्रिंस के शोल्डर पे क्या हो सके, जाके बैठ सके।
गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर, उसने कहा गुड बाय प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या मैं तुम्हारे हाथ को किस कर सकती हूँ, आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो, प्रिंस ने कहा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि शायद अब तुम इजिप्ट जाने को तैयार हो, यू हैव स्टेइंग टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन लिप्स फॉर आई लव यू, तुम मुझे मतलब लिप्स पे भी किस कर सकती हो, तुम बहुत देर से मेरे साथ में हो, दिनों से। It is not to Egypt that I am going. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep. Is he not? मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ पे कहाँ है, डेथ का घर है, और डेथ जो है वो किसका, स्लिप का ब्रदर है, ऐसा है कि नहीं है। देन ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेथ एट हिज फिट, और उसी टाइम पे उसने क्या किया, हैप्पी प्रिंस को लिप्स पे किस किया, और मतलब डेथ होके वो कहाँ पे गिर गई, वो उसके फिट पे ही गिर गई। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, और उसी टाइम पे एक अजीबो गरीब क्यूरियस क्रैक साउंड आई स्टैचू के अंदर से, जैसे कुछ टूटा है। एंड द फैक्ट इज दैट द लिडेड हर्ट हैज स्नैप्ड राइट इन टू, इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, हार्ड फ्रॉस्ट की वजह से क्या हो गया था, जो लेड का बना हुआ हर्ट था वो क्या हो गया था, दो पार्ट्स में टूट गया था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग मेयर जो था वो वहाँ से उस चौराहे से वॉक कर रहा था अपनी कंपनी के टाउन काउंसलर्स के साथ, एंड एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप द स्टैचू, डियर मी हाउ शेबी द हैप्पी प्रिंस लुक, कितना ज़्यादा ये हैप्पी प्रिंस जो है वो कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है, हाउ शेबी इंडीड, टाउन काउंसलर्स भी जो कि हमेशा मेयर की बातों से सहमत रहते थे, उन्होंने कहा हाँ बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। द रूबी फॉलन आउट फ्रॉम हिज sword, his eyes are gone, he is golden no longer, said the mayor, in fact he is little better than a beggar, ये थोड़ा ही अच्छा होगा किसी भिखारी से, इसकी रूबी जा चुकी है, इसकी आइज जा चुकी हैं, गोल्डन जो लीव्स थी वो हट चुकी हैं, तो ये थोड़ा ही ठीक दिखता होगा भिखारी से, लिटिल बेटर देन अ बैगर, ये बैगर से थोड़ा ही ठीक दिखता है, ऐसा टाउन काउंसलर ने सहमति जताई। एंड हेयर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फिट, इसके फिट के पास भी एक डेड बर्ड है, and we must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here, and the town clerk made a note to the for the suggestion, अब टाउन क्लर्क ने क्या किया, अब हम लोग यहाँ पे बर्ड्स को मरने के लिए तो अलाउड कर नहीं सकते हैं, तो उसने एक लेटर दिया कि वो क्या करे, स्टैचू जो है हैप्पी प्रिंस का उसको पुल्ड आउट कर दे, एंड ही इज़ बिकॉज ही इज़ नॉट लॉन्गर ब्यूटिफुल, ही इज़ नॉट लॉन्गर यूजफुल, सेट द आर्ट प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी, एंड देन उन्होंने क्या किया, मेल्ट किया स्टैचू को पूरा, एंड स्ट्रेंज थिंग क्या की थी उन्होंने, जो वर्कमैन जो थे वहाँ पे फाउंड्री में जो काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, ये आग के अंदर क्या हुआ, ये जो ब्रोकन लेड का हर्ट है ये इसको हम नहीं पिघला पाए, वी मस्ट थ्रो इट अवे, इसको हमें क्या करना होगा, फेंकना होगा। सो उन्होंने क्या किया, बहुत दूर उसको फेंक दिया, वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग, जहाँ पे वो डेड चिड़िया जो थी वो भी जहाँ पे जिसको फेंका गया था वहीं पे क्या किया गया था, हैप्पी प्रिंस का जो लेडन हर्ट था, जो ब्रोकन लेडन हर्ट था, जो फुंडन से भी मेल्ट नहीं हुआ, उसको उसके पास फेंक दिया। Bring me the two most precious thing in the city, said God to one of his angel. एंजल से गॉड ने बोला एक अपनी एंजल से, मुझे धरती से कुछ ऐसी दो प्रीशियस चीज़ें ला के दो। द एंजल ने क्या किया, वो लेडन हर्ट और डेड बर्ड जो थी उसको लेके आया। यू हैव राइटली चूजन, गॉड ने कहा तुमने सही चूज किया है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड shall shrink for evermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me. अब मेरे गार्डन के अंदर ये लिटिल बर्ड जो है वो हमेशा क्या करेगी, गाने गाएगी, और मेरी सिटी के अंदर हैप्पी प्रिंस जो होता है वो हमेशा मुझे क्या करेगा, प्रेज करेगा। ओके, that's all in your chapter. If you have any doubt, let me know about, try to do the question answers by yourself. Thank you so much.